आज हम शुरू करेंगे 8वीं क्लास का लेसन 14। पाठ का नाम है आर्यभट्ट। ठीक है। भारतवर्ष की अमूल्य निधि है ज्ञान विज्ञान की सुदीर्घ परंपरा। इस परंपरा को संपोषित किया प्रबुद्ध मनुष्यों ने। इन्हीं मनुष्यों में अग्रगण्य थे आर्यभट्ट। दशमलव पद्धति आदि के प्रारंभिक प्रयोक्ता आर्यभट्ट ने गणित को नई दिशा दी। इन्हें एवं इनके प्रवृत्ति सिद्धांतों को तत्कालीन रूढ़िवादियों का विरोध झेलना पड़ा। वस्तुतः गणित को विज्ञान बनाने वाले तथा गणितीय गणना पद्धति के द्वारा आकाशीय पिंडों की गति का प्रवर्तन करने वाले ये प्रथम आचार्य थे। आचार्य आर्यभट्ट के इसी विद्वता का उद्घाटन प्रस्तुत पाठ में किया गया है। तो आज हम इसकी पाठ की हिंदी करेंगे। पूर्व दिशायाम उदेति सूर्य। पूर्व दिशा में उदेति मीन्स उदय होता है सूर्य। पूर्व दिशा में सूर्य उदय होता है। पश्चिम दिशायाम च, और च मीन्स और पश्चिम दिशा में अस्तम गच्छति, अस्त हो जाता है, छिप जाता है, और पश्चिम दिशा में छिप जाता है। इति दृश्यते ही लोके, ऐसा दृश्य चिन्ह देखा जाता है। लोके में संसार में, ऐसा संसार में देखा जाता है। परंतु नहीं, अनेन इससे अवबोध्यम अस्ति, समझना चाहिए। यत सूर्यो कि सूर्य गतिशील है, परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिए कि सूर्य गतिशील है। सूर्य अचल है, सूर्य स्थिर है। पृथ्वी च चला, और पृथ्वी गतिशील, या जो स्वकीय अपने अक्ष पर घूर्णती है, जो अपने अक्ष पर घूमती है। सांप्रतम सुस्थापित सिद्धांत है। सांप्रतम इस अब, सुस्थापित सिद्धांत, यह भली भांति स्थापित सिद्धांत है। अब यह अब भली भांति स्थापित सिद्धांत है। सिद्धांतो अयम मीन्स यह, संधि हो रही है, सिद्धांत है जमा अयम, यह सिद्धांत प्राथम्येन सबसे पहले, येन जिसने प्रवर्तित निर्मित किया, से वह आसीत में था महान गणितज्ञ ज्योतिर्विजय, वह था महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। वह कौन था? महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। यह सिद्धांत सबसे पहले जिसने निर्मित किया वह था महान गणितज्ञ ज्योतिषी आर्यभट्ट। पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपराया रचिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टा, पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित रूढ़ि, इस रूढ़ि का तेन उसने प्रत्यादिष्टा खंडन किया, मतलब इसका विरोध किया, खंडन किया कि पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से प्रचलित इस रूढ़ि का उसने खंडन किया। तेन उसने उदाहरण दिया, यद कि गतिशीलायाम नौकायाम, गतिशील नौका में, उपविष्ट मानव बैठा हुआ मानव, नौका को स्थिराम अनुभवती, स्थिर अनुभव करता है। अन्यांच, और अन्य, अब से आगे आ जाएगा, और अन्य पदार्थों को गतिशीलान अवगच्छति, गतिशील समझता है। कि जैसे हम कभी बस में बैठते हैं तो हम देखते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि जैसे हम स्थिर हैं और बाकी सब चीज़ें चल रही हैं, जो हमारे आसपास जैसे पेड़ पौधे हैं, सड़क है, वो सब चल रही हैं और हम एक जगह पर स्थित हैं। तो गतिशील नौका में, चलती हुई नौका में, गतिशील क्या होता है? चलती हुई जो नौका है उसमें बैठा हुआ मानव नौका को स्थिर समझता है, और अन्य पदार्थों को, जो उसके आसपास पदार्थ हैं, उनको वह क्या समझता है? गतिशील समझता है कि वह सब चल रही हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। एवमेव गतिशीलायाम पृथिव्याम अवस्थित मानव, एवमेव संधि हो रही है यहाँ पर भी, एवं जमा एव, इसी प्रकार गतिशीलायाम पृथिव्याम, गतिशील पृथ्वी पर, अवस्थित मानव स्थित मनुष्य, पृथ्वी को स्थिराम अनुभवती, स्थिर समझता है। सूर्य स्थिर अनुभव करता है। सूर्य आदि ग्रहों को, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशीलान वेति, गतिशील समझता है। इसी प्रकार गतिशील पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है, और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ। 776 तमे ख्रीष्टाब्दे आर्यभट्ट जन्म लब्धवानिति, तेन विरचिते आर्यभट्ट्यम इत्यस्मिन् ग्रंथे उल्लिखितम्। 776 तमे ख्रीष्टाब्दे,
776 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लब्धवानिति जन्म लिया। लब्धवान मीन्स प्राप्त किया, जन्म लिया। 776 ईस्वी में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। तेने ऐसा उसी के द्वारा, तेन जमा एव ऐसा उसी के द्वारा विरचिते रचित लिखा, जो उन्होंने जो लिखा था, आर्यभट्टियम इत्यस्मिन ग्रंथे इस ग्रंथ में उल्लेखित है। ऐसा उसी के द्वारा रचित आर्यभट्टियम इस ग्रंथ में उल्लेखित है। ग्रंथो अयम ग्रंथ है, ग्रंथो जमा अयम ग्रंथ है, जमा अयम ग्रंथोयम, संधि हो रही है। तो यह ग्रंथ तेन उसने त्रयोविंशति 23 वर्ष की 82वीं आयु में रचित उसने 23 वर्ष की आयु में यह ग्रंथ लिखा। कौन सा ग्रंथ? आर्यभट्टियम। ठीक है, यह ग्रंथ उसने 23 वर्ष की आयु में रचा था या लिखा था। ऐतिहासिक स्रोतों से ज्ञायते पता चलता है यत कि पाटलिपुत्र के निक्सामिस निकट आर्यभट्ट की वेधशाला आसीत मीन्स थी। वेधशाला जैसे प्रयोगशाला, जहाँ वह प्रयोग करते थे अपने। ठीक है, ऐतिहासिक स्रोतों से पता चलता है कि पाटलिपुत्र के निकट आर्यभट्ट की वेधशाला थी। अनेन इदम अनुमीयते, अनेन इससे, इदम यह, अनुमीयते अनुमान लगाया जाता है, यत की तस्य कर्मभूमि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव, यहाँ भी संधि हो रही, पाटलिपुत्रम जमा एव, पाटलिपुत्र एव मीन्स ही, आसीत मीन्स थी। इससे पता चलता है, इससे अनुमान लगाया जाता है कि उसकी कर्मभूमि पाटलिपुत्र ही थी। आर्यभट्ट से योगदानम गणित ज्योतिषा संबद्धम वर्तते यत्र संख्यानाम आंकलनम महत्व आदधाति। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिषी से संबंधित है। आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंधित है। यत्र जहाँ संख्यानाम आंकलनम संख्याओं की गणना महत्वम आदधाति महत्व रखती है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वस्ति में है। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में न विश्वस्ति में विश्वास नहीं रखते थे। आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं रखते थे। गणित पद्यता कृतम आंकलम आधृत्य एव तेन प्रतिपादितम यत ग्रहणे राहु केतु नाम को दानवो नास्ति कारणम। गणित की पद्धति से कृतम की गई आंकलन गणना को आधार बनाकर एव ही उसने प्रतिपादित किया कि ग्रहण में जो ग्रहण लगता है उस लगने में राहु केतु नामक दो दानव नास्ति कारण नहीं है। कि जो ग्रहण लगता है उसमें राहु केतु नामक जो दानव का कारण बताते हैं, वे दोनों कारण नहीं हैं। तत्र तो वहाँ तो उसमें तो सूर्य चंद्र पृथ्वी इति त्रीणि एव कारणानि। तत्र तो मीन्स वहाँ तो, यहाँ तो, उसमें तो सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये त्रीणि एव कारणानि, ये तीनों ही कारण हैं। क्यों कारण है? कि जब आपस में बीच में आ जाते हैं तो एक की छाया रुक जाती है, तो उससे क्या होता है? ग्रहण लग जाता है। जैसे उसमें तो सूर्य चंद्र और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य प्रैत्य भ्रमंतया पृथिव्या चंद्रस्य परिक्रमा पाथेन संयोगात ग्रहणम भवति। सूर्य के चारों ओर भ्रमंतया घूमती हुई पृथ्वी चंद्रस्य चंद्रमा के परिक्रमा पथ से संयोग होने के कारण ग्रहणम भवति ग्रहण होता है। यदा जब पृथिव्या पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशे चंद्रमा का प्रकाश अवरुध्यते रुक जाता है, तब चंद्रग्रहणम भवति चंद्रग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। तथैव वैसे ही पृथ्वी सूर्यो मध्ये
वैसे ही उसी प्रकार या वैसे ही सूर्य पृथ्वी सूर्ययो पृथ्वी और सूर्य दोनों के बीच में समागतस्य आए हुए चंद्रस्य चंद्रमा की छाया पातेन छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते सूर्य ग्रहण दिखाई पड़ता है। तो आज हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट जो पैराग्राफ रह गया उसे कल करेंगे, कल की क्लास में। तो आज के लिए इतना ही काम है, और जो इसके वर्ड मीनिंग है वो अपनी कॉपी पर करने हैं, और पाठ की हिंदी आपको अपनी कॉपी पर करनी है। ये पाठ इस वर्ड मीनिंग दे रखे हैं यहाँ पर, ये आपको अपनी कॉपी पर करने हैं। जैसे लोके संसार में, अब बोध्यम समझने योग्य है, समझना जानने योग्य है। अचल स्थिर, चला गतिशील, स्वकीय अपने, अक्षय धुरी पर, घूर्णति घूमती है, सुस्थापित भली भांति स्थापित, प्राथम्येन सर्वप्रथम, ज्योतिर्विदय ज्योतिषी, रूढ़ी प्रथा या रिवाज, प्रत्यादिष्टा खंडन किया, खिस्त्रावदे ईस्वी में, 60 82 आयु में, निक्सा निकट, वेधशाला 6 नक्षत्रों को जानने की, ग्रह नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला, आंकलनम गणना, आदधाति रखता है, भ्रमणतया घूमने वाली या घूमती हुई, छाया पातेन छाया पड़ने से, अवरुध्यते रुक जाता है, अपरथ दूसरी ओर, अवस्थित स्थित, विश्वस्ति में विश्वास करता था, प्रतिरोधस्य रोकने का, पंडितम मनने माना नाम स्वयं को भारी विद्वान मानने वालों का, कालागति गामनी काल को लांघने वाली। तो ये आपको वर्ड मीनिंग कॉपी पर करने हैं, और पाठ की हिंदी जो मैंने अभी भेजी वो आपको अपनी कॉपी पर लिखनी है, और इसको पाठ की हिंदी याद करनी है।